अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिलेक्टर्स के ऊपर, हमने जो दो सिलेक्टर्स पहले कवर की थी लास्ट क्लास में, वो आईडी और क्लास, ठीक है। और आज हम बात करेंगे मजीद दो सिलेक्टर्स सीखेंगे सीएसएस के इस सीरीज के अंदर, वो एलिमेंट और ग्रुप। पहले हम इन सिलेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जब तक आपको सिलेक्टर का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सीएसएस नहीं कर पाएंगे। अभी तक हमने इन लाइन सीएसएस तो ईजिली कर लिए, ठीक है। लाइन के अंदर बैठ के, इसी टैग के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर बैठ के इन लाइन सीएसएस की तो वो बड़ी आसान थी, ठीक है। अगर आप इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस करने जाते हो तो वहां पर इन सिलेक्टर की जानकारी आपके पास होना, ठीक है। इनका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कब किसको इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तब जाके आप सीएसएस सीख सकते हैं, या किसी सिलेक्टर के ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी टैग के ऊपर, किसी सेशन के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर हम जो सिलेक्टर्स किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीएसएस सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी विल बी सेट, ठीक है। हम मतलब सीएसएस सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं कि किस चीज की, किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को सेट करनी है, ठीक है। उसके लिए खास आईडी, ठीक है, उसके कोई खास नेम, ठीक है, उसके तहत उसको उठाते हैं, ठीक है, उसको कॉल करते हैं, उसको सेट करते हैं। सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू टारगेट एलिमेंट्स। हम क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए। जब हम किसी एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे सेशन, हमारे प्रोग्राम के अंदर एक कंटेनर बना हुआ है, ठीक है, डिव बना हुआ है, ठीक है, और मैं इस डिव का क्या करना चाहता हूँ, कलर को ब्लू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको उठाऊंगा, ठीक है, उसका कोई क्लास होगी, उसकी कोई आईडी होगी, या उसके मैं एलिमेंट सेलेक्टर से उठाऊंगा, ठीक है, उसी डिव के टैग के नाम से, ठीक है। और उसको क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर उसी आईडी के तहत, उस क्लास के तहत उसको टारगेट करके मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। तो इस टारगेटिंग के लिए हम सीएसएस सिलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, इट मेक इजी फॉर अस टू इजीली टारगेट सिंगल, मल्टीपल, ठीक है। हम इससे मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट इजीली हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, हम इनको इस्तेमाल कैसे क्यों करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इन पर बहस नहीं करेंगे। यहाँ पर जो मजीद जो दो सिलेक्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है, इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट सेलेक्टर की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एलिमेंट सेलेक्टर, तो सबसे पहले यहाँ पर एक देखें, मैं कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, कंटेनर लेता हूँ, और कंटेनर के ऊपर एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर, और यहाँ पर कोई डमी से कोई कंटेंट यहाँ से जनरेट करते हैं, और यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, और मैं चाहता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। आपके जो HTML के अंदर हमने जितने भी अभी टैग्स सीखे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के टैग्स सीखे, उन्हीं टैग के आप नेम को उठाते हो, ठीक है, और टारगेट करते हो, ठीक है, या उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को उठाता हूँ, ठीक, इसमें ना मैंने क्लास दी है ना आईडी दी है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से हेड सेशन के ऊपर यहाँ पर जाके मैं स्टाइल लिखता हूँ। यहाँ पर जब भी आप इंटरनल स्टाइलिंग करोगे तो उसको कहता आपने स्टाइल यहाँ पे स्टार्ट करनी हेड सेशन के ऊपर, और यहाँ से मैं करता हूँ H1, ठीक है, H1, ठीक है। नाम यहाँ पे मैंने कल की क्लास में हम आईडी के साथ हैश और क्लास के साथ डॉट लिखते थे। अब इसमें ना आपने एलिमेंट सेलेक्टर के साथ ना कोई डॉट लगाना है ना हैश, डायरेक्टली जो इस टैग का नाम है उसको उठाना है और इसके ऊपर आपने सीएसएस अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसके जो कलर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लैक आएगा। अभी हम जाके इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इसको अपना कंटेनिंग फोल्डर करके, तो ये देखें बाय डिफॉल्ट इसका कलर क्या है, ठीक है, इसका कलर जो है ब्लैक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, H1 के ऊपर आता हूँ और इसके कलर को कहता हूँ, सॉरी क्लियर हो गया, कलर कहता हूँ रेड, ठीक है। और मैं इसको सेव करके जाता हूँ, ठीक है, डार्क रेड होगी, चलेगा, ठीक है। यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखें हमारे पास H1 ही, देखे आपने एलिमेंट्स गलत उठाया तो वहाँ पे हो रहा है क्या कहते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई ही नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर हमारा P टैग था, मैं वहाँ पे H1 लिख रहा था, तो ये गलत है, ठीक है। जो टैग आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जिस टैग को आपने मेंशन किया उसी टैग को उठाना है और इसी एलिमेंट के तहत आपने क्या करनी, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। और अब जाके मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा ये डार्क रेड कलर, ये देखे हल्का सा यहाँ पे डार्क रेड आपको कलर नजर आ रहा है। फुल रेड करता हूँ मैं, ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा है कुछ खास, तो मैं इसको करता हूँ फुल रेड, ठीक है। यहाँ से रेड करके मैं जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे अभी नजर आ रहा है, ये देखें रेड, ठीक है। तो इस तरह उसी टैग के नेम से उसी एलिमेंट के नेम से भी, इसी टैग के नेम से भी आप टारगेट कर सकते हो उसी एलिमेंट को, ठीक है, उस टैग को, ठीक है, उस सेशन को टारगेट कर सकते हो और उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। लेकिन ये कुछ मतलब कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इससे मतलब
कुछ कम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, ठीक है, कुछ जगहों पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके कोड के अंदर, ठीक है, आपके प्रोग्राम के अंदर, आपकी साइट के अंदर इस तरह के दो पी टेक थे, क्या करें, ठीक है। दो यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। इसका नुकसान क्या है, देखें, यहाँ पे दो टेक थे, ठीक है। कभी कभी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इसकी अगर इसको देख के इस्तेमाल ना किया तो इस तरह की आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा था, ठीक है, मैं चाह रहा था कि इसका कलर ब्लू रह जाए और इसका कलर ब्लैक ही ठीक हो गया, लेकिन मैंने वहाँ पर पी टेक की बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू सेट की है, ठीक है। इसका कलर रेड किया तो जिधर भी आपके कोड के अंदर जिधर भी इसको पी नज़र आएगा, ठीक है, उसका कलर ये क्या करेगा, रेड कर देगा। जो स्टाइलिंग आपने इस पी टेक को टारगेट करके, इस एलिमेंट को टारगेट करके स्टाइलिंग अप्लाई करी, वो पूरी उस पेज के अंदर, पूरे साइट के अंदर, वहाँ जहाँ ये पी टेक होगा वहाँ पर अप्लाई होगा। तो कहीं पर हमें मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पर भी ये अप्लाई होता है। ये हमारे पास हमारे क्या एक एरर आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर एक हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करा होता है। तो बेहतर है मतलब पी टेक से कभी भी डायरेक्ट एलिमेंट टेक से हमने टारगेट नहीं करनी है, स्टाइलिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप कुछ और चाह रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर रिजल्ट कुछ और जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो कोशिश करें क्लास आईडी, ठीक है, इस तरह के सिलेक्टर से आपने किसी भी एलिमेंट को टारगेट करें। तो ये एलिमेंट सिलेक्टर था, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ जो दूसरा हमारा जो टॉपिक है ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है। ग्रुप सिलेक्टर से मतलब है एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट्स की साथ में स्टाइलिंग करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कुछ टैग होते हैं, ठीक, कुछ चीज़ें होती है वो पूरी साइट के अंदर सेम होती है, उनकी स्टाइलिंग पूरी सेम है। तो आप चाह रहे होते, ठीक है यार, इसके ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई हो रही है, इसके ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, इसको पैराग्राफ को थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लेंथी है ये, तो सॉरी फॉर दैट, इसको कट करता हूँ और एक लाइन रही है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। इसको डिव बनाते हैं, डिव तो ऊपर ही है, तो इसको मैं H1 बनाता हूँ, ठीक है, H1 बना दिया, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, H1 यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और मैं लिखता हूँ दिस इज H1 टेक, ठीक है, और इसको करते हैं दिस इज पैराग्राफ टेक, ठीक है। और इसको अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टाइलिंग को हटा देता हूँ, ठीक है। पी टेक को अभी यहाँ पे टारगेट हुआ है, तो इसको हटाकर, सॉरी ऊपर वाला गया, यहाँ से इसको मैं हटाकर अब जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसके ऊपर अभी कोई हमने स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ, और यहाँ पर हमने कमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा जो टॉपिक्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है। इसको कमेंट बना ले, कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क, सप्लाई टेस्ट के अंदर आप कमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट है ब्लैक, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक, ठीक है। अब क्या चाहते हैं, ठीक है, अब मैं इस पी टेक को उठाता हूँ, ठीक है, एलिमेंट टेक के थ्रू, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू ही मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ, ठीक है। यहाँ से जाकर यहाँ पे जाकर क्या करते हैं, पी टेक लिखता हूँ और इसका करता हूँ, चले कलर ही रखते हैं, ठीक है, कलर ही रखते हैं, कलर करते हैं रेड, ठीक है। कलर में इसको फिर से रेड रखता हूँ, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, ठीक है। अब मेरी ज़रूरत थी, ठीक है, कि यार हमें जो H1 का कलर भी रेड चाहिए होता, रेड चाहिए था, ठीक है, रेड चाहिए था। तो उसके लिए आप आमतौर पर हम जाके क्या करेंगे, इस टैग को भी उठाएंगे, ठीक है, इस टैग को भी यहाँ से H1 को भी, अच्छा रेड H1 को भी चाहिए था, ठीक है सर। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके मैं करता हूँ, यार इसको भी चाहिए था, तो इसको भी कॉपी कर लो और भी करते हैं कंट्रोल सेव, और इसको भी कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट मिल रहा है, सही बात है, कोई मतलब गलत नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है, ठीक, इसीलिए कहते हैं ग्रुप सेलेक्टर, ठीक, इससे भी एक आसान तरीका, भाई आप एक ही प्रॉपर्टी दोनों पे अप्लाई करें, तो इस तरह कोड लेंथी करने की क्या जरूरत है, कोड लंबा करने की क्या जरूरत है। तो इससे बेहतर है कि आप ग्रुप सेलेक्टर का इस्तेमाल करें। ग्रुप सेलेक्टर ऐसी जगहों पे ही काम आता है, ठीक है, जहाँ पर आपको एक ही प्रॉपर्टी कई एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो उस वक्त आप ग्रुप सेलेक्टर लगा सकते हो, ठीक है। इससे आपकी जो कोड की लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है।
तो टाइम भी कम लेगा आपका प्रोग्राम रन होने में, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से फायदे हो सकते हैं इस चीज़ से, ठीक, ग्रुप सेलेक्टर की वजह से। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है। इस ग्रुप सेलेक्टर के लिए क्या करना है, आप जितने भी एलिमेंट की स्टाइलिंग करना चाहते हो सेम प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो, मसला के तौर पर मैं पी पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ, उसको कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। पी एक अलग टैग है, ठीक है, पी एक अलग एलिमेंट है H1। तो यहाँ से क्या करना है, आपने कॉमा के साथ सेपरेट करना। अब आपके पास मजीद कोई एलिमेंट है तो मजीद किसी टैग को आप टारगेट करना चाहते हो, एलिमेंट को टारगेट से, तो कॉमा सेपरेट करना है उस एलिमेंट का नाम यहाँ से, ठीक है, जहाँ पर पी है, डिव है, कुछ भी है। तो अभी हमारे पास दो चीज़ों को टारगेट यहाँ पे पैराग्राफ और H1 को साथ में टारगेट करना चाहता हूँ। उसका कलर क्या करना चाहता हूँ, रेड करना चाहता हूँ, और उसकी जो फॉन्ट साइज को क्या करना चाहता हूँ, फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, 30 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये मैंने तो क्या किया, एक जगह पर अप्लाई की है, एक जगह पर, लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा, दोनों उसमें आए चेंजेस आएंगे। देखें साथ में कलर भी अप्लाई हो गया और क्या हो गया, इसका फॉन्ट भी बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर आप ग्रुप सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हो जहाँ पर कई एलिमेंट्स के अंदर सेम स्टाइलिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। तो उससे आप अलग सेपरेट करके आप अपनी कोडिंग को या नहीं बढ़ाना है, ठीक है। उस वक्त आप ग्रुप सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करके इस तरह आप अपनी कोडिंग को कम करके, ठीक है, अपने टाइम को बचा सकते हो, ठीक है। अपना टाइम, अपने जो कंपाइलर का टाइम, ठीक है, बहुत से फायदे हो सकते हैं ग्रुप सेलेक्टर्स का, ठीक है। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है, सिलेक्टर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे लेकर आया था आप तक पहुँच गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।